औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एक पास पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन 100% ASI के ऊपर हो जाए तो आपको चाहिए कि इसके पास पेपर सॉल्व करें, क्योंकि 11 से 12 MCQs इसमें रिपीट हो रहे होते हैं। पास पेपर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि इससे आपको पेपर्स की फॉर्मेट के बारे में भी नॉलेज हो जाता है। दूसरा, पास पेपर में आने वाले कंटेंट का रिव्यू भी हो जाता है। तीसरा ये कि आप जैसे ही पेपर को गो थ्रू करते हैं तो आप अपने वीक एरियाज़ की आइडेंटिफिकेशंस कर लेते हैं कि मेरा कौन सा एरिया वीक है और मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। पास पेपर्स को सॉल्व करने के साथ साथ आपके अंदर एक असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस आ जाती है कि एग्जामिनर किस लेवल्स का कंटेंट दे रहा है और मैं कौन सा स्टडी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। जितने आप पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्ज़ाम आपके लिए आसान होता जाएगा। पास पेपर से आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट इंस्टॉल हो जाती है। मतलब ये कि पास पेपर में मौजूद पार्ट्स को कैसे मैनेज करना है, आपको कौन सा हिस्सा सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। जैसे इस्लामियात पहले करनी है क्योंकि ये आसान है। सेकंड ये कि पाक स्टडी, थर्ड इंग्लिश या फोर्थ मैथ, जैसे आपको बेहतर लगे। तो इसके पास पेपर्स के रिव्यू करने से आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट इंस्टॉल हो जाती है। जब आप पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है उसमें बूस्टिंग आ रही होती है। तो इससे आपके लिए पेपर अटैम्प्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। टू द पॉइंट अगर बात की जाए तो सिलेक्शन का इन्हिसार जो है मेरे हिसाब से 80% पास पेपर्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप पास पेपर्स को स्टडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन 100% हो जाएगी। रिपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस और ये रिक्रूटमेंट थी 2022 की, और जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। टोटल मार्क्स इसमें 50 थे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है 1 आवर है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको खुद पढ़ लें। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात कर रहा है, ठीक है, कि आपने इनमें से सिनोनिम्स को तलाश करना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है मुतरादिफ अल्फाज, जो एक जैसे अल्फाज होते हैं। हम मानी अल्फाज को भी मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड्स है वो है एनल। एनल का मतलब होता है मनसूख करना या मुलतवी करना। ये जो लफ्ज़ है ये 8th क्लास की इंग्लिश की जो बुक है पंजाब बोर्ड्स की, ये उससे लिया गया है। अभी इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो है पोस्टपोन। पोस्टपोन्स का मतलब होता है मनसूख करना और मुलतवी करना। तो इन दिस क्वेश्चंस ये जो पोस्टपोन्स का जो लफ्ज़ है ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक है। इसके साथ साथ आप ये वोकैबुलरी भी अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट कर लें। तो सबसे पहले ये है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश का मतलब होता है कायम करना या बनाना। इनवैलिडेट कहते हैं कालादम करार देना। ये डॉन न्यूज़पेपर में अक्सर आपको देखने में मिलेगा। डिले करना, देर करना। सेकंड नंबर्स के ऊपर है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट कहते हैं तस्लीम करना या मानना। ये 9th क्लास से लिया गया है इंग्लिश की बुक से। उसके बाद इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो है कनकर। कनकर का मतलब होता है मुत्तफिक होना, एक साथ होना। ट्रिम्फो का मतलब होता है फतेह, और विक्ट्री का मतलब भी फतेह या कामयाबी को कहते हैं। इसका इस सवाल में जो ये मुत्तफिक होना या एक साथ, ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। इसके बाद है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम्स। एंटोनम्स कहते हैं मुतजाद अल्फाज को, ठीक है, जो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है दायमी, हमेशा रहने वाला, मुसलसल। ये जो लफ्ज़ है ये डॉन न्यूज़पेपर में अक्सर मुझे देखने को मिला है। अच्छा, उसके साथ साथ आप इनके ऊपर भी देख लें। सडन का मतलब अचानक होता है। अपटाइट कहते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला या बहुत ज़्यादा सख्त। हैपनिंग कंटिन्यूस मतलब मुसलसल होने वाला अमल्स को भी इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर्स के ऊपर जो लफ्ज़ है वो है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। ये क्लास 6 से लिया गया है इंग्लिश बुक से, पंजाब बोर्ड्स की। ये जितना भी पेपर है ना ये पंजाब बुक से कंपाइल किया गया है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो ये है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है कदम ब कदम, तो ये इसका एंटोनम नहीं हो सकता। सो सडनली, अचानक, ठीक है, अचानक इसका क्या है, ये इसका एंटोनम है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम है। तो ये ऑप्शन इसमें ठीक है। उसके बाद टाइटलेसली का मतलब होता है बेफिक्री से, बेपरवाही से। इम्पल्सिवली कहते हैं जज्बाती तौर के ऊपर। ये भी डॉन में ज़्यादा मैंने देखा है ये वर्ड्स। 5वें नंबर्स के ऊपर है यू मस्ट, आपको ज़रूर। यूर कैरियर्स विद ऑल सीरियसनेस। तो इसमें जो लफ्ज़ है परस्यू। परस्यू का मतलब होता है जारी रखना या आगे बढ़ाना। तो आपको ज़रूर अपने कैरियर्स को आगे बढ़ाना चाहिए एक सीरियसनेस के साथ, ठीक है, या तमाम सीरियसनेस के साथ, या जितनी भी आप कोशिशें काविशें कर रहे हैं। 6 नंबर्स के ऊपर है बेगम राना लियाकत अली खान वाज वन ऑफ द चीफ। उसके बाद राइट ऑप्शन इसमें क्या है, चीफ। चीफ के साथ हमेशा ऑर्गेनाइजर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है।
ऑफ द ह्यूमन राइट्स कि बेगम राना लियाकत ये मोहतरमा जो थी, ठीक है, लियाकत अली खान साहब की जो वाइफ थी, वो एक चीफ ऑर्गेनाइजर थी ह्यूमन्स के हकूक़ के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका 5th क्लास की सोशल स्टडी से लिया गया है, KPK की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, द प्लेयर एग्रीड टू, प्लेयर जो हैं वो एग्रीड हो गए हैं अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है कि वो पाबंदी करेंगे द रेफरी डिसीजंस, जो रेफरी डिसीजन देगा। ये 7th क्लास इंग्लिश की जो बुक है पंजाब बोर्ड्स की, ये उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का जो वर्ड्स है इसकी वो कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव का जो पोर्शन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो इंशाल्लाह ये इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फिर कंपैरेटिव होता है, फिर सुपरलेटिव होता है। तो ये 3 डिग्रियां हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ना, मोस्ट इंडस्ट्रियस होता है, ठीक है। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट इंडस्ट्रियस। अभी ये जो डू एज डायरेक्टेड है ना, इसमें हमने क्या करना है, एक्टिवाइज टू पैसिवाइज बनाना है और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो सबसे पहला है हु टॉट यू फ्रेंच, आपको ये फ्रेंच जो है किसने सिखाई है या पढ़ाई है। चेंज इन टू द वॉइस, इसके अभी तो हमने एक्टिव वॉइस ये है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अभी हम इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ये काम कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह टेंसेस के ऊपर करेंगे, उसके बाद फिर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, और लास्ट में हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशंस को भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बाय होम वाज फ्रेंच टॉट टू यू। क्यों? क्योंकि हु जो है ये चेंज हो जाएगा किस में, बाय होम में। तो इसी वजह से ये इसका ऑप्शन जो सी है, सी ठीक ऑप्शन है इसमें। नंबर 10, हारिस सेड, हारिस ने कहा हाउ क्लेवर आई एम। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में स्पीच में जैसे चेंज करेंगे, हारिस एक्सक्लेम्ड कर रहा है, ठीक है, इस बात को, दैट की काम में हटाए तो दैट आ गया। और ये ही हारिस जो है क्योंकि मेल है तो मेल ही में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी ये कौन सा टेंस है, सैड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इसके साथ वाज आ गया और वेरी क्लेवर। तो ये सारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओके हो गया। अच्छा, ये जो आपका जो सेंटेंस है ये 8th क्लास जो इंग्लिश की बुक है उससे लिया गया है, पंजाब बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। 11 नंबर्स के ऊपर है, वी केम, हम आए, टू एन अबेंडेंट, छोड़कर हाउस, उस घर को। तो अबेंडेंस का मतलब होता है तार करना, छोड़ देना। द वर्ड इज ब्रेकेट इज, तो ये जो वर्ड है ब्रेकर्स में अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो ये अबेंडेंस का जो लफ्ज़ है ये वर्ब है। और ये जो वर्ड्स है 7th क्लास से लिया गया है इंग्लिश में, ठीक है। ये पंजाब की जो पुरानी किताबें हैं उससे लिया गया है। उसके बाद है 12 नंबर्स के ऊपर, चूज द वर्ड्स विच करेक्ट स्पेलिंग्स। अभी ये एडहेरेंस का जो वर्ड्स है, अभी देखें ना, ये स्पेलिंग की मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहा है। तो एडहेरेंस का जो लफ्ज़ है ये इसका मतलब होता है पाबंदी करना। बाकी जितने भी ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं एडहेरेंस वाले, इनकी स्पेल बिल्कुल गलत है। फिलंथ्रोपिस्ट अब्दुल सत्तार ईदी पास्ड अवे, तो ये पास्ड अवे कब हुए, 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईदी का इंतकाल हुआ। और ये जो क्वेश्चंस है ये 5th क्लास से लिया गया है, 5th क्लास की सोशल स्टडी की जो बुक है KPK बोर्ड की, खुद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अबाउट स्पेस है, फिर परसेंट ऑफ द पाकिस्तान टेरिटरी फॉल इन कैटेगरी ऑफ प्लेन्स। तो ये 6th क्लास की जियोग्राफी की बुक है KPK बोर्ड की, तो ये उससे लिया गया है। तो इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड पार्लियामेंट इज मीन फॉर। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये 5th क्लास सोशल स्टडी की जो बुक है उससे लिया गया है। और ये पार्लियामेंट्स का लफ्ज़ का जो मतलब होता है, मतलब ये कि जब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं नेशनल असम्बली का और सेनेट्स का, तो उसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है पार्लियामेंट। 16 नंबर्स के ऊपर है, सैंडेक प्रोजेक्ट इज़ प्रोड्यूसिंग। ये जो क्वेश्चन है ये 5th क्लास की जियोग्राफी से लिया गया है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉपर एंड गोल्ड। ये सैंडेक के प्रोजेक्ट हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चाइना की कंपनी है बलूचिस्तान में। तो कॉपर और ये गोल्ड के ज़खायर अभी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके मुतल्लिक ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें ये जियोग्राफी की जो बुक है इसमें मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड कायद आज़म इनागुरेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 1 जुलाई 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया। 18 नंबर्स के ऊपर है, व्हेन डिड पाकिस्तान जॉइन नैम, ठीक है। अच्छा, नैम का मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट्स, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब हम 8th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डीपली डिस्कस करूँगा। और ये कब किया, 1979 में।
नेक्स्ट है रानी कोट इज सिचुएटेड इन सिंध प्रोविंस। ये जो क्वेश्चन है ये जनरल नॉलेज का है और ये क्वेश्चन एग्जाम वेडा की वेबसाइट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान विन द हॉकी वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान कितने बार जीता है, ये 4 बार जीता है और ये जीके का क्वेश्चन, ये भी एग्जाम वेडा से लिया गया है। नेक्स्ट है मेजर राजा मोहम्मद सरवर शहीद वाज अवार्डेड निशान हैदर। ठीक है, तो वो किस जंग में मिला था, तो वो 1948 की जो जंग थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उसमें उसको निशान हैदर अवार्ड दिया गया। तो ये भी जीके का क्वेश्चन है, एग्जाम वेडा से लिया गया है। नेक्स्ट है लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव बाय द मौलवी फजलुल हक। ये तो काफ़ी फेमस है और ये आपकी सोशल स्टडी की बुक से लिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेंसी नेम ऑफ मंगोलिया। तो मंगोलिया की करेंसी कौन सी है, उसका नाम है टगरिक। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ इज़ द 26 टाइम बिगर देन मरकरी। ठीक है, अर्थ जो है ये 26 गुना बड़ी है मरकरी से। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ अर्थ, तो ये 12,742 किलोमीटर, ये भी जनरल साइंस से लिया गया है। 26 नंबर्स के ऊपर है द टाइम जोन ऑफ द अर्थ आर सेटअप हैविंग 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर इन मंकी बॉडी सेल्स। तो ये 9th क्लास से लिया गया, 9th क्लास की बायोलॉजी से। ये इसके जो मंकी के क्रोमोसोम्स की जो सेल्स में तादाद होती है वो 48 होती है और आदमी की, इंसान की 46, जहन में रखना है। 28 नंबर्स के ऊपर है इन प्लांट पोलिनेशन बाय द इंसेक्ट इज कॉल्ड। ये जो सवाल है 9th क्लास की बायोलॉजी से लिया गया है, इंटोमोफिली इसका करेक्ट ऑप्शन है। 29 नंबर्स के ऊपर है लीस्ट डेंस मेटल्स को क्या कहते हैं, तो उसे लिथियम कहते हैं। नर्व्स एंड मसल्स डैमेज कैन बी कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। तो ये बायोलॉजी की 9th क्लास की जो बुक है उससे लिया गया है। 30 नंबर्स के ऊपर है करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जीके को क्वेश्चन है और ये नन ऑफ दिस इसमें ऑप्शन ठीक है। इसका जो करंट सेक्रेटरी है वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, जिसका ताल्लुक पुर्तगाल से है। तो मैंने जब ये आपको जनरल नॉलेज की जो वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने इसके ऊपर डीपली डिस्कस किए हुए हैं। 31 नंबर्स के ऊपर है हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़। तो पेपर में था 290 28 फीट और गूगल के मुताबिक 290 31 है। 32 नंबर्स के ऊपर है ये किताब है वो कहता है कि किसने लिखी है, ये भी जीके का क्वेश्चन है। तो ये एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी, अपनी जो हिटलर की जो पार्टी थी नाजी, ठीक है, नाजीएस जो थे उसमें जितने भी काम करने वाले थे तो उनका एजेंडा था कि आपने जितनी भी दूसरी कौमें हैं उनको नीचा दिखाना है। ठीक है, हम जर्मन हैं तो जर्मन है, तो इसके मुतल्लिक उसने ये सारी किताब लिखी थी। ये सारी जो बुक है इसी के मुतल्लिक है, नेशनलिज्म के बारे में है। तो ये एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी और जिसका ताल्लुक जर्मनी से था। जब वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको डीपली डिस्कस करेंगे। 33 नंबर्स के ऊपर है व्हेन डिड द टेररिस्ट अटैक ऑन जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। ठीक है, ये ASF एक्ट में बात करेंगे। जब मैं इंशाल्लाह आपसे PDF शेयर करूंगा ASF एक्ट वाली, तो इसमें ये लाजमी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2014 में किया था, तो इसमें ऑप्शन जो था नन ऑफ दिस था। 34 नंबर्स के ऊपर है पर्पस ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV एट एयरपोर्ट इफ द ASF एक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये ASF एक्ट से आया है। तो मोबिलिटी ऑफ कवरेज, उसके बाद एरिया सर्वेलेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसेंजर, तो इन तमाम के लिए जो हम CCTV कैमरे जो होते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने इंस्टॉल किए होते हैं, तो उनका मकसद ये होता है। ये सारा जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। 35 नंबर से ये मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन शुरू हो गया है। ये सवाल है, उसके बाद ये 5th क्लास से लिया गया है और इसका राइट ऑप्शन जो है 0.67। 36 नंबर का जो ये मैथ का क्वेश्चन है ये 7th क्लास की मैथ से लिया गया है, जिसका राइट ऑप्शन 6 सेंटीमीटर है। 37 नंबर्स के ऊपर है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो हमारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस डिपार्टमेंट जो है इसको कवर कर रहा होता है। ये भी ASF से लिया गया है, ASF एक्ट से। 38 नंबर्स के ऊपर ये जो क्वेश्चन है ये आपकी 7th क्लास की मैथ से लिया गया है, ऑप्शन ये है। 39 नंबर्स के ऊपर भी ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आपकी 6th क्लास की मैथ की बुक से लिया गया है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 40 नंबर्स के ऊपर भी मैथ का क्वेश्चन है और ये 5th क्लास से लिया गया है। 42 नंबर्स के ऊपर भी मैथ का क्वेश्चन है और ये आपकी 6th क्लास से लिया गया है, इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन है। 40 नंबर्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो है इस्लामिक स्टडी का, वो गज़वा जिसमें सबसे ज़्यादा हाफिज़ कुरान शहीद हुए थे, तो वो जंग यमामा है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हाफिज़ कुरान शहीद हुए थे।
44 नंबर के ऊपर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन के लिए सबसे पहले किसको ख़त लिखा, तो ये शाहरूम को लिखा। ये 7 क्लास से लिया गया है। कुरान करीम का नुस्खा सबसे पहले किस सहाबी ने इकट्ठा किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने इकट्ठा किया। इसी वजह से आपको इसका टाइटल भी मिला, जामिउल कुरान का टाइटल भी मिला हुआ है। तो 46 के करीब मुझे क्वेश्चंस मिले थे, तो मैंने इसके ऊपर एक मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव वीडियो बना दी। तो आपने ये सारे सवाल अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट करने हैं और इसी को आपने बार बार रिपीट करना है, इसकी रिविजन्स करनी है। तो इंशाल्लाह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर आपकी सिलेक्शन 100% हो जाएगी। उसके बाद जो इंटरव्यू का जो पोर्शन है उसमें आपने ऐसे लिखना होगा, एक उर्दू में और इंग्लिश में। तो इंशाल्लाह मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे वो PDF मेरी कंप्लीट होगी तो मैं तमाम दोस्तों से शेयर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।